के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हैत याद है, मुझे वो जलसा याद है। अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। आ जाओ, आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हैत याद है, मुझे वो जलसा याद है। अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है
तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखा ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाइन अबा हो ते काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा अतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए गटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए
کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے